नमस्कार बच्चों, नीट स्पेशल प्रोग्राम कॉन्फिडेंस बूस्टर टेस्ट सीरीज CBTS का टेस्ट पेपर 11th का चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन का हम लोग क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि अ पार्टिकल एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अकॉर्डिंग टू x इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास है 5 sin 4t। जनरल फॉर्मूला जो होता है SHM का वो x बराबर a sin ओमेगा t। तो यहाँ से हमारे पास क्या पूछ रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से इसको हम कंपेयर कर देंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड। इस तरीके से डायरेक्ट हमारे पास 4 ऑप्शन हो गया, यानी ऑप्शन बी। इसके बाद यहाँ कहता है कि द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन with amplitude 0.2 meter and angular frequency 10 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास क्या कहता है कि एम्पलीट्यूड दिया है 0.2 मीटर एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर दे दिया 10 रेडियन पर सेकेंड। तो हमें क्या चाहिए, हम मैक्सिमम वेलोसिटी। तो v बराबर a ओमेगा, यानी कि v का जो यहाँ पर रिलेशन होता है ओमेगा इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब मैक्सिमम वेलोसिटी होता है तो वहाँ पर वो मीन पोजीशन पर होता है ना। ये दो आपको एक्सट्रीम पोजीशन और ये मीन और ये एक्सट्रीम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ वेलोसिटी हमारा क्या होता है, 0। एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0, लेकिन यहाँ जैसे चलता है तो यहाँ पर आकर के मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाता है। तो यहाँ x बराबर 0 पे, तो यहाँ पर x बराबर 0 पुट करेंगे तो v बराबर ओमेगा मिलेगा। वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 0.2 इंटू 10 बराबर क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद है कि मास 2 kg अटैच टू अ स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर टाइम पीरियड। तो यहाँ से हमारे पास k का वैल्यू दिया हुआ है 200 न्यूटन पर मीटर और मास का वैल्यू दिया हुआ है 2 kg। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, t बराबर 2 पाई अंडर रूट k बाई m का रिलेशन होता है। सॉरी यहाँ पर उल्टा हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो है वो m बाई k का रिलेशन होता है। तो यहाँ से 2 पाई इंटू अंडर रूट m बाई k। तो m का वैल्यू कितना, 2 kg बाई 200 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ से 100, यानी कि यहाँ से ये 100 निकलेगा, बाहर जाएगा 10, यानी कि पाई 2 पाई बाई 10, यानी यहाँ से कैंसिल होगा पाई बाई 5, यानी कि 0.2 पाई, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा कितना 0.2 पाई सेकेंड, ऑप्शन ए। इसके बाद यहाँ पर इन SHM एक्सेलरेशन इज 0। अच्छा, SHM में एक्सेलरेशन कहाँ 0 है, एक्सट्रीम पे, मीन पे, पोजीशन पे, कहाँ पे। तो देखिए एक्सट्रीम की अगर हम बात करें तो एक्सट्रीम पर वेलोसिटी हमारा क्या होता है 0, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप जान लीजिए कि यहाँ पर एक्सेलरेशन का जो रिलेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का रिलेशन होता है। तो मैक्सिमम जब x का वैल्यू, यानी x का वैल्यू a होगा तो यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम, और यहाँ से तो निगेटिव साइन आ रहा है ना, तो निगेटिव साइन के अंदर तो कम हो गया, यानी कि अगर हम x का वैल्यू 0 रखें, x का वैल्यू 0, तो a का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, a का वैल्यू 0। तो a का वैल्यू 0 कम से कम निगेटिव से, तो ये मैक्सिमम हो गया। तो ये कहाँ पर मिला, ये आपको मेन पोजीशन पे। इसके बाद यहाँ पर है कि द टोटल एनर्जी ऑफ SHM इज 8 जूल एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से टोटल एनर्जी अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपका
टोटल एनर्जी, तो एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो यहाँ से हमारे पास एक्सट्रीम, यहाँ भी एक्सट्रीम और यहाँ पे मीन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम और यहाँ पे वेलोसिटी 0। तो जहाँ वेलोसिटी 0 वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, है ना। तो एक्सट्रीम पोजीशन की बात किया है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और ये जो है हमारा टोटल एनर्जी 8 जूल के बराबर होगा। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी 8 जूल होगा, ऑप्शन सी। इसके बाद यहाँ पर चलते हैं आगे। अ पार्टिकल एक्सिक्यूट SHM विथ एम्पलीट्यूड 10, इट्स डिस्प्लेसमेंट व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अगर एम्पलीट्यूड इतना होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होना चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा, तो आप जान लीजिए कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो आपका हाफ kx² और काइनेटिक एनर्जी होता है आपको हाफ ऑफ हाफ ka², है ना। तो यहाँ से हम देखें तो k से k खत्म हो जाएगा और यहाँ से बच जाएगा x² बराबर a²/4। तो x का वैल्यू हो जाएगा a यहाँ से, अच्छा तो एक हाफ से एक हाफ ये खत्म होगा, बच जाएगा 2, तो यहाँ से √2 हो गया। अब a का वैल्यू दिया हुआ है 10/√2, यानी कि ये जो है आपको 7.07 के आसपास आएगा, ठीक है। और ये वैल्यू आपको d हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है कि अ बॉडी परफॉर्म SHM विथ टाइम पीरियड 4 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हम बात करें कि फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t, यानी कि 1/4, यानी कि 0.25 हर्ट्ज हो गया, है ना। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो गया, a हो गया। अब यहाँ से क्या है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इन SHM, द फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड SHM। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन होता है ax बराबर a sin ω t। तो v बराबर यहाँ से आ जाएगा a ओमेगा cos ω t, और a बराबर हो जाएगा -a ω² sin ω t। तो यहाँ से हम देखें इसको, अगर ऐसा करें इसको अंदर लेकर के जाए तो a ω² और यहाँ से हमारे पास कितना sin पाई प्लस ω t। अगर इस टर्म में होगा तो हमारे पास जो है ये वैल्यू आ जाएगा। तो दोनों के बीच अगर बात करें, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे हमारे पास एक्सीलरेशन, दोनों के बीच का अंतर कितने का, पाई का, है ना। यानी कि एंगल आपका 180 डिग्री हो जाएगा फेज डिफरेंस में। इसके बाद कहता है कि अ पार्टिकल इन SHM हैज एम्पलीट्यूड a, the ratio of speeds at mean position and at displacement a/2। तो हमें जो है इस रेशियो पूछा है स्पीड एट मीन पोजीशन। अच्छा, मीन पोजीशन पर का स्पीड, तो मीन पोजीशन पर का स्पीड मैक्सिमम होता है, तो यहाँ से a ओमेगा और डिस्प्लेसमेंट एट a/2। तो v का रिलेशन होता है यहाँ से आपको ओमेगा इंटू √a² - x²। तो यहाँ से जब अगर हम बात करें बच्चे मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे x का वैल्यू 0, यहाँ से ओमेगा निकल गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कह रहा है कि a/2 होना चाहिए, तो यहाँ से
ए स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू अंडर रूट 3 ए स्क्वायर बाई 4, यानी कि यहाँ से हो जाएगा √3/2 ओमेगा इंटू ए। अब यहाँ से रेशियो चाहिए, तो रेशियो निकालना है, तो v1/v2 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा ए ओमेगा। तो ए ओमेगा बाई √3/2 ए ओमेगा। तो यहाँ से ए ओमेगा से ओमेगा खत्म, यानी 2/√3 हो जाएगा। यानी ऐसा ऑप्शन कौन है? तो ऐसा ऑप्शन की बात करें तो यहाँ से हमारे पास 2/√3 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम बात करें द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम बिकम्स मैक्सिमम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम बिकम्स मैक्सिमम, तो जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, वहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यानी कि ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है कि फॉर अ सिंपल पेंडुलम इफ लेंथ बिकम्स 9 टाइम्स। अगर कोई सिंपल पेंडुलम है जिसमें लेंथ 9 टाइम्स दिया है, तो कह रहा है फ्रीक्वेंसी बिकम्स, फ्रीक्वेंसी कितना टाइम्स होगा। तो सिंपल पेंडुलम है और उसमें हमें जो है पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी f बराबर क्या होता है 1/2 पाई इंटू अंडर रूट g/l होता है। ठीक है, यानी कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l हो गया। यानी कि कह रहा है कि इसको आप जो है मान लीजिए f1, तो f डबल डैश बाई f डैश इज इक्वल टू अंडर रूट l डैश बाई l डबल डैश। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपको L1। तो L1 तो आपका हो गया L1 ये तो नीचे, तो यहाँ से L और यहाँ से 9L, तो यहाँ से L से L खत्म, यानी कि 3, यानी कि f डैश बाई 3 f डैश, हाँ, यानी कि 1/3। इसका मतलब 1/3 टाइम्स हमारे पास आया। ठीक है। इसके बाद कहता है कि दी रीस्टोरिंग फोर्स इन SHM इज गिवन बाय। तो रीस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कांस्टेंट वेरिएबल अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है F बराबर -kx, ये रिलेशन होता है। तो F इज इक्वल टू -kx का रिलेशन है, वो बिल्कुल जो है फोर्स क्या होगा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो गया, यानी कि ऑप्शन सी हो गया। इसके बाद है टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्रोपोर्शनल टू। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ से हम लोग देखें कि टोटल एनर्जी हमें पूछा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है आपको E बराबर, ये टोटल एनर्जी पूछा है ना, तो E इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास 12m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर का रिलेशन होता है। ठीक है, ये टोटल एनर्जी का। तो ये प्रोपोर्शनल है किसके, ये ओमेगा m a। तो वेरिएबल ये एंगल नहीं होगा, मास नहीं होगा, ए होगा, यानी कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड के केस में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद कहता है कि अ पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM विथ इक्वेशन x इज इक्वल टू 4 cos 2 pi t। तो टाइम पीरियड कितना होगा। तो यहाँ से हम देखिए टाइम पीरियड की बात करें बच्चे, तो यहाँ से हमारे पास 4 cos 2 pi t, और इसमें टाइम पीरियड पूछा है,
तो एक रिलेशन होता है t = 2π/ओमेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 4 cos ओमेगा t यानी कि 2π/2 ओमेगा की जगह यहाँ से कैंसिल आउट यानी कि 1 सेकेंड यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ कहता है कि a spring mass system oscillates vertically if mass increase 4 times the time period becomes क्या होगा। तो स्प्रिंग मास सिस्टम में टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, t बराबर यहाँ से हमारे पास 2π × m/k का रिलेशन होता है और केवल मास में ही चेंजेस करना और किसी में नहीं, यानी कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m यानी कि t2/t1 इज इक्वल टू √m2/m1 बराबर √4m/m। तो यहाँ से हमारे पास t2 बराबर 2t1 यानी कि 2 टाइम्स यानी कि डबल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन SHM। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन SHM में हमारे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है मैक्सिमम एक्सेलरेशन AX बराबर होता है -ω²x। तो मैक्सिमम करने के लिए x की जगह a लिखना होगा, तो -ω²a। यहाँ पर हम लोग मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे, ये डायरेक्शन हमें बताएगा। तो यहाँ से ω²a तो ओमेगा की जगह 20 का स्क्वायर इंटू 0.1। तो यहाँ से कितना 400 × 0.1, तो यहाँ से हो जाएगा 40 मीटर/सेकेंड² यानी कि ऑप्शन बी। इसके बाद यहाँ से है कि at displacement x = a/2 potential energy is what fraction of total energy, what fraction of total energy। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहाँ से हमारे पास at x = a/2 तो पोटेंशियल एनर्जी होता है ½ k² तो वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो क्या मिलेगा। और टोटल एनर्जी की केस की बात करें तो यहाँ से हो जाएगा ½ k² है ना। तो कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी। तो यहाँ से x = a/2 पर हम देखें तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ½ k a/2 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ से हमारे पास हो जाएगा कितना ½ k a²/4। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा, आपको 4 हो गया ना, ठीक है। तो 4 हो गया तो 1/4 k a² और 1/2 भी है। तो यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बराबर 1/4 काइनेटिक एनर्जी यानी कि 1/4 टाइम ऑफ टोटल एनर्जी यानी 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से द पार्टिकल एक्सिक्यूट 300 ऑसिलेशन इन 5 मिनट्स द फ्रीक्वेंसी इज। तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी बराबर होता है टोटल ऑसिलेशन बाय टोटल टाइम इन सेकेंड। टोटल ऑसिलेशन बाय टोटल टाइम इन सेकेंड। तो टोटल ऑसिलेशन कितना 300 अपॉन कितना टोटल टाइम इन सेकेंड में यानी कि 5 × 60 एक 0 से जो खत्म 6 × 30 बराबर 1 हर्ट्ज यानी कि ऑप्शन ए बी। इसके बाद है फॉर SHM वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन v = ω²a वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो यहाँ से अच्छा वेलोसिटी बराबर होता है ω × √v² - x²। तो हमें क्या चाहिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, वेलोसिटी मैक्सिमम होना चाहिए तो x बराबर 0 तो यानी कि v बराबर ω × a तो किस पर x बराबर 0 पे, तो ये मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि दी ग्राफ
बिटवीन रीस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन SHM। ये हमारे पास ग्राफ रीस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो रीस्टोरिंग फोर्स होता है F बराबर माइनस के एक्स। तो माइनस के एक्स है, तो ये ग्राफ जो है हमारा कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में। F बराबर माइनस के एक्स, जिसमें कि स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के, और माइनस के हमारा निगेटिव डायरेक्शन में बताता है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा इस चैप्टर का एनालिसिस यहीं पे कंप्लीट होता है। और अगर हमारा ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी डेली जो वीडियो आता रहेगा वो आपके पास पहुंचता रहेगा टाइम से, और आप इसका लाभ उठाते रहेंगे और अधिक से अधिक बेनिफिट लेते रहेंगे, है ना। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। तो इस लेक्चर में इतना